हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5.7 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में एक नई चीज आएगी आपकी, क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या चीज? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? आपने अभी तक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि एक बार डिफरेंशिएट करना, एक बार किसी चीज का डेरिवेटिव निकालना। सेकंड ऑर्डर का क्या आ जाएगा कि एक ही चीज का दो बार डेरिवेटिव करना। क्या? एक ही फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव करना ही आपका क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लाइक हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4। क्या मैं मान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अब इसका डेरिवेटिव निकाले तो क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा भाई? dy बाई डी एक्स। और यहाँ क्या होता है? पावर आगे और पावर से एक कम, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? 1। तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मुझे इसको एक बार, मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करूँगा? वही dy बाई डी एक्स ऑफ, क्या इस पूरे का निकालना है? तो पूरे का निकालना है तो dy बाई डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 5 आपका क्या कांस्टेंट है, तो 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर d इंटू डी ये क्या आ जाएगा? डी टू वाई, और नीचे क्या आ जाएगा? डी एक्स स्क्वायर। और ये एक्स रेज टू पावर 4 है तो 4 पावर आ जाएगी, तो 5 4 जो 20, और एक पावर कम होगी तो एक्स क्यूब। तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अगर हम इसको y लिख रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 भी लिख सकते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसको लिखने का, क्या? अगर ये y फंक्शन है आपका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y डैश लिख सकते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y डबल डैश लिख सकते हैं। बात क्लियर है? क्या y एक फंक्शन है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद भाई हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 से भी लिख सकते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 से। एक और तरीका है लिखने का, क्या? y एक फंक्शन है तो y डैश तो हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y डबल डैश हो गया यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार इसको उतारें कि हम कैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपकी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है भाई? एक्स स्क्वायर मान लिया मैंने, क्या चीज? ये y के इक्वल है। तो y के इक्वल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बात ठीक है भाई? हमने क्या ये y माना। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। भाई x स्क्वायर का क्या होगा? पावर आगे और पावर में से एक कम यानी कि 2x, और 3x का क्या आएगा? भाई 3 कांस्टेंट और x का होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं, और 2 कांस्टेंट और उसका क्या हो जाएगा आपका? 0। तो ये है आपका क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा? वही मैंने आपको बताया, क्या? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही लिखेंगे भाई। 2x 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज, और x का क्या होता है? 1 x के रिस्पेक्ट में, और 3 क्या है? 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नई चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि एक बार इसका डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद जो रिजल्ट आए उसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, यानी कि डिफरेंशिएट कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है भाई? सेकंड में इसने कहा x रेज टू पावर 20, तो मैंने x रेज टू पावर 20 को क्या मान लिया? y। तो मैंने यहां लिख भी दिया क्या लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 20। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो वही डिफरेंशिएटिंग इट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा आपका dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर वही पावर आगे, पावर में से एक कम ऐसे ही, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। ओके, उसके बाद भाई हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्केयर, यही, और यहाँ पर क्या होगा भाई पावर आगे और पावर में से एक कम, 19 माइनस 1 18 रह जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 19 टू जा 38 यानी कि 380 x रेज टू पावर 18, ये आपका क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको भी एक बार लिख लीजिए। तो देखा आपने कितना आसान है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। क्या चीज़ करनी है, सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो निकालना है, उसके बाद एक बार और क्या डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उम्मीद है कि सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे, साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में क्या है भाई x cos x, तो मैंने वही लेट y इज इक्वल टू x cos ऑफ x, वही क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर देखो अगर दो वेरिएबल्स आपके क्या है मल्टीप्लाई में है, क्या चीज़ दो वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई में हैं तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगना है। तो फर्स्ट एज इट इज cos x का क्या आएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, प्लस अब क्या होगा सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। भाई cos ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन ऑफ x, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर cos ऑफ x एज इट इज, और x का क्या आएगा आपका 1 रहेगा, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। अब ये था क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स। हमें तो क्या करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर अगेन डिफरेंशिएट करें क्या आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्केयर। अब देखो ये माइनस तो एज इट इज, यहाँ भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी का फॉर्मूला तो लगेगा, तो क्या होगा फर्स्ट एज इट इज साइन ऑफ x का क्या होता है आपका cos ऑफ x, प्लस सेकेंड एज इट इज, और इसका क्या आएगा आपका x का 1 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, और प्लस cos ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x, नहीं ये प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस, तो यहाँ पर आपका माइनस ही रहेगा। तो ये था क्या आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें, उम्मीद है सभी ने लिख लिया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी y मान लेते हैं, क्या चीज गिवन है log ऑफ x, क्या चीज गिवन है भाई log ऑफ x, तो मैंने log ऑफ x को क्या मान लिया y मान लिया, वही क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और log ऑफ x का आपका क्या होता है 1 बाई एक्स, वही अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्केयर, और आपका 1 बाई एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्केयर, क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्केयर। सो दैट इज योर आंसर। तो इसको भी नोट डाउन करें। तो उम्मीद है भाई सभी ने लिख लिया होगा। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको भी क्या y मान लेते हैं। क्या चीज गिवन है भाई एक्स क्यूब log ऑफ x, क्या चीज x क्यूब log ऑफ x। तो आई होप कि आप इसको सोल्व कर लेंगे, क्या वही u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको क्या करना है अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो आप लोग वहां से इसको सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6th 7th 8th 9th और 10th है। अगर आपसे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे सोल्व नहीं होते तो आप लोग मुझे कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि जो आपकी डाउट्स की क्लास रहेगी, कुछ एक बच्चों के
5.5 जो एक्सरसाइज और 5.6 जो है उनमें भी डाउट्स हैं, तो उनको भी डाउट्स में करेंगे। लेकिन अगर इसमें भी आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि आपकी जो डाउट्स की क्लास रहेगी उसमें हम डाउट्स लेने। हाँ, तो आपके जो 6th 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन है ये आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं होते तो मुझे बताना, मैं हूं आपके लिए सोल्व करने के लिए। हाँ भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th। तो 11th देखें, 11th में इसने क्या कहा, इलेवेंथ में कहा इफ y इज इक्वल टू 5 cos of x minus 3 sin of x, then prove that d2y upon dx square प्लस y इज इक्वल टू 0। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी काफी ज्यादा आसान है। क्या भाई, ये चीज गिवन है और हमें ये प्रूव करनी है, तो पहले हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। अगर उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो अगर 0 आ जाए तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। वही डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, आप लोग लिख लोगे ना, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स 5 एज इट इज। भाई cos ऑफ x का क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x, माइनस 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज। साइन ऑफ x का आपका क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, cos ऑफ x। तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही अगेन डिफरेंशिएटिंग लिख लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5। भाई साइन ऑफ x का आपका क्या होता है, cos ऑफ x, और cos ऑफ x का क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। भाई ये आपकी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। पुटिंग दिस वैल्यू, भाई ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, क्या जाएगा हमारे पास, अगर मैं y और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो देखो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, माइनस 5 cos ऑफ x प्लस 3 साइन ऑफ x, और y की वैल्यू क्या है आपकी 5 cos ऑफ x और माइनस 3 साइन ऑफ x। देखो अगर इसको सोल्व करते हैं तो 5 cos x माइनस का और ये प्लस का, और ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। हमें यही तो प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो आपकी LHS और RHS क्या हो गई, प्रूव। तो देखो कितना आसान था। आपको क्या करना है, जो भी आपकी इक्वेशन दे रखे हैं वैल्यूज निकाल के, जो वैल्यूज यूज होनी है इन वैल्यूज को निकाल के क्या पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन करें, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th में क्या कहा, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, क्या चीज, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है इन द टर्म ऑफ y अलोन। हमें सिर्फ और सिर्फ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसकी फॉर्म में निकालना है, y की फॉर्म में निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ये हमें गिवन है। अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, भाई आप लोग लिख लोगे ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। भाई cos ऑफ इनवर्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है या कुछ और, हाँ बिल्कुल यही होता है। चलो ठीक है। और एक चीज और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट वाले का क्या होता है, चलो रूट वाले को तो छोड़ो, क्या मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि जो रूट है, रूट में तो हम 1/2 लिख सकते हैं पावर होल की। अब ये नीचे था तो ऊपर जाएगा, तो माइनस में पावर जो है 1/2 हो जाएगी। अगर इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, पावर आगे, भाई माइनस पहले एज इट इज था, पावर आगे आएगी तो माइनस 1/2 क्या हुआ, आगे आया, और पावर में से क्या होगा, एक और कम हो जाएगा, यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक चीज और, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ पावर का हुआ है, अंदर वाले का तो नहीं हुआ, तो वही 1 का हो जाएगा आपका 0, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, माइनस 2x। बात क्लियर। अब यहां से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 1/2
इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या चीज़ है -1/2 -1, तो एलसीएम ले सकते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया आप लोगों का -1 और ये क्या आ जाएगा -2, तो ये आपका आ गया -3/2। क्या चीज़ आई -3/2, तो -3/2 इसकी पावर हो जाएगी और मल्टीप्लाई में क्या है -2x है, तो वही 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आपका ये क्या बचा -x और नीचे क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। क्या इतना कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी cos y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों की cos y। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आएगा माइनस cos y और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3/2। भाई यही चीज़ आएगी। आपने एक फॉर्मूला किया था अपने 10th क्लास में, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये किया था या नहीं? हाँ किया था। तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना है क्या थी 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो आपकी क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं? हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर तो क्या आएगा माइनस कोस वाई और नीचे क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर, मैंने अभी बताया 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई और इसकी पावर क्या है 3/2, तो वही 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसकी पावर कितनी बची 3 कोस वाई। भाई साइन की पावर कितनी 3 बची। भाई कोस बाय साइन क्या होता है आपका कोट, कोस बाय साइन क्या होता है कोट होता है। अब नीचे 2 साइन बच गए, साइन का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है कोसेकेंट, तो क्या आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर वाई। क्या यही आपका आंसर है? हाँ बिल्कुल। अगर यही आपका आंसर है तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो कितना आसान था, सिर्फ आपको क्या करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। अगर y के फॉर्म में कहा तो यहाँ से क्या करो भाई x की वैल्यू निकालो, y के फॉर्म में आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13th में क्या कहा, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x, ओके। और हमें प्रूव क्या करना है x2 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमें इस चीज़ को तो प्रूव करना है। इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और ये y के इक्वल गिवन है, तो वही हमें किस किस की वैल्यू चाहिए y1 की वैल्यू चाहिए और y2 की। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि y1 क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूँ यहाँ से क्या आएगा 3 एज इट इज कॉन्स्टेंट है। भाई कॉस ऑफ कोई भी एंगल है तो उसका क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन जो एंगल है वो एंगल एज इट इज और लॉग ऑफ एक्स का क्या आएगा आपका 1/x। क्या ही कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर आपका क्या आएगा 4 कॉन्स्टेंट है, साइन का क्या होता है कॉस और जो एंगल है भाई ये लॉग ऑफ एक्स इसका एंगल है, तो एक्स जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा। और फिर क्या होता है एंगल का होता है लॉग ऑफ एक्स का क्या आएगा 1/x आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बाय में x लिख दिया। बात ठीक है भाई। इसके नीचे भी x है, इसके नीचे भी x है, तो क्या मैं इसको -3 साइन log ऑफ x प्लस 4 cos log ऑफ x और पूरे के नीचे x लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब आप यहाँ देखोगे कि u/v की फॉर्म बन गई, तो u/v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो अगेन डेरिवेटिव करें भाई, आप लोग लिख लोगे ना अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा y2। भाई नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर, नीचे वाला क्या होता है एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -3। भाई साइन ऑफ एक्स का क्या होगा कोस ऑफ और एंगल जो है एज इट इज और लॉग ऑफ एक्स का क्या आएगा x आएगा। वेरी गुड। और ऐसे ही यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, कोस ऑफ एक्स का क्या होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज
और इसके नीचे भी क्या आएगा, x आएगा। अब देखो इसके नीचे भी x है और इसके नीचे भी x है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या मैं पूरे के नीचे सिर्फ एक x लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर दूंगा? हाँ। आगे माइनस, फिर क्या होगा भाई, ये ऊपर वाला एज इट इज, यानी कि -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos log ऑफ x, ये तो क्या रहेगा आपका एज इट इज रहेगा। और x का क्या होगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या हो गया, y2 की वैल्यू आपकी आई -3 cos ऑफ log x -4 साइन ऑफ log x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका होगा प्लस, तो 3 साइन ऑफ log ऑफ x, और ये क्या आ जाएगा -4 cos ऑफ log ऑफ x, और नीचे क्या है x स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहां से आपके y2 की वैल्यू आई क्या, -3 cos ऑफ log x, और आपका क्या है -4, तो क्या आएगा -7 cos ऑफ log x, क्या यही आएगा? वेरी गुड। और ऐसे ही -4 साइन और +3, तो क्या आएगा माइनस साइन log ऑफ x, और नीचे क्या है x स्क्वायर, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा। भाई ये आई आपके y2 की वैल्यू, ये क्या है y1 की वैल्यू, और ये क्या है y की वैल्यू। अगर मैं इन सभी वैल्यूज को यहां पुट करता हूं तो देखो x स्क्वायर एज इट इज, y2 की वैल्यू आपकी क्या है ये, तो क्या आएगा -7 cos ऑफ log ऑफ x माइनस साइन log ऑफ x, नीचे क्या है x स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है प्लस x y1, और y1 की वैल्यू आपकी क्या थी बेटा -3 साइन ऑफ log ऑफ x, तो -3 साइन ऑफ log ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ log ऑफ x, और अपॉन में क्या था x, चलो ठीक है, और प्लस में क्या है y, तो प्लस में अगर मैं y लिखूं तो y की वैल्यू क्या थी +3 cos ऑफ log ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ log ऑफ x, क्या यही है? हाँ बिल्कुल। क्या मैं यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ। और यहाँ x से x को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो क्या बचा आपका, देखो -7 cos ऑफ log ऑफ x माइनस साइन log ऑफ x, भाई -3 log ऑफ x और प्लस 4 log ऑफ x, ये भी क्या आ जाएगा आपका, और ये क्या आ जाएगा 4 cos ऑफ, और ये 3 7। मैंने क्या किया, सिर्फ इनको ऐड करके लिख दिया, क्योंकि ये नीचे वाले तो आपके कट गए, तो सिंपली क्या होंगे, सभी ऐड होंगे। अगर ऐड करेंगे तो भाई इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। क्या हमें इसको 0 के इक्वल ही प्रूव करना था? हाँ। तो ये था क्या आपका 13th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, आपको कुछ नहीं करना, जो भी इक्वेशन आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है, तो सारी वैल्यूज निकालो। अगर y की वैल्यू है तो आप यहाँ से y1 y2 दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इन वैल्यूज को वहां पर पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रूव जो करना है वो हो जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्टीन्थ के बाद है 14th। में क्या है भाई, वही y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर mx प्लस b e रेज टू पावर nx, और हमें प्रूव क्या करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाय dx प्लस m एन y इज इक्वल टू 0। तो क्या प्रूव कर देंगे? हाँ बिल्कुल। क्या आएगा, देखो अगर मैं यहाँ से y1 निकालूं तो a कांस्टेंट है आप लोगों का, ओके, और यहाँ पर क्या है e रेज टू पावर
एम एक्स, तो ई रेस टू पावर एम एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेम रहता है। अब पावर जो एम एक्स है इसका भी होगा भाई, एम एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, सिर्फ क्या बचेगा एम, तो एम आपका मल्टीप्लाई में आ गया। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भाई देखो बी कॉन्स्टेंट एज इट इज, ई रेस टू पावर एन एक्स का क्या होता है, ई रेस टू पावर एन एक्स ही रहेगा, और फिर जो ये एन एक्स है इसमें x का हो जाएगा 1 और n क्या, n ही रहेगा, तो ये मैंने एज इट इज लिखा, इसमें कोई गलत बात नहीं। अब अगर मुझे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो अगेन भाई ये कांस्टेंट e की पावर mx, तो ये एज इट इज रहती है, और mx का x के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा m, तो m इंटू m आपका हो जाएगा m स्क्वायर, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या आएगा, वही n कांस्टेंट b कांस्टेंट e की पावर nx का e की पावर nx रहेगा, और nx का x के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा n, तो n इंटू n आपका क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ तो d2y इसकी वैल्यू क्या आपकी m स्क्वायर a e रेज टू पावर mx प्लस n स्क्वायर b e रेज टू पावर nx, क्या यही ओके। उसके बाद माइनस m प्लस n, और dy बाई dx की वैल्यू क्या है आपकी m a e रेज टू पावर m x प्लस n b e रेज टू पावर n x, क्या यही वैल्यू है। और प्लस में क्या है m n y, तो m n और y की वैल्यू क्या आपकी a e रेज टू पावर m x प्लस b e रेज टू पावर n x, क्या यही वैल्यूज हैं। हाँ वेरी गुड। अब ये चीज़ तो क्या होगी एज इट इज, यानी कि m स्क्वायर a e की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, क्या ये कहना ठीक है। हाँ, अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर माइनस एम को अंदर मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, माइनस एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स, और माइनस एम को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है भाई। अब अगर मैं माइनस एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, माइनस एम एन ए की पावर एम एक्स, और ऐसे ही अगर माइनस एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस एन स्क्वायर बी ए की पावर एन एक्स, बी कहना ठीक है। और ऐसे ही यहाँ एम एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एम एन ए की पावर एम एक्स प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एन बी ए की पावर एन एक्स, क्या यही आएगा। हाँ बिल्कुल। तो क्या आएगा, देख एम स्क्वायर वाले से जो एम स्क्वायर वाला ये कैंसिल आउट होगा, एन स्क्वायर वाले से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा, जीरो। क्या ये जीरो के इक्वल ही प्रूव करना था। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू गिवन है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, और जो वैल्यूज हैं, जो इक्वेशन है जिसको प्रूव करना है उसमें पुट करो, आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। भाई 15 भी बिल्कुल ऐसा ही है। भाई जो आपका 14 था उसमें ए गिवन था, लेकिन 15 में ए की जगह 500 और बी की जगह क्या आपका 600, और एम और एन की वैल्यू बस वही क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसे ही 16 तो उम्मीद है 16 भी कर लेंगे। एक और बचा क्या 17, उसको मैं करा देता हूँ। क्या है 17 में, देखें 17 में कहा इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो हमें प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 ओके प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। तो हमें इसे 2 के इक्वल प्रूव करना है अगर y आपका tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई अगर मैं y1 निकालूं तो वही क्या पावर है, तो पावर आगे, तो पावर को मैं आगे लेके आया, और ये एज इट इज पावर एक कम करेंगे तो tan इनवर्स x ही बचेगा। अब tan इनवर्स x का भी तो होगा, आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज नंबर 5.3 में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा। ठीक है, ये क्या है आपकी y1 की वैल्यू आई। ऐसे ही अगर मुझे y2 की वैल्यू निकालनी है तो y2 की वैल्यू क्या आएगी, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे,
u बाई वी का फॉर्मूला तो लगना है। अगर u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्केयर इसका होल स्केयर रहेगा, और जो आपका क्या नीचे वाला एज इट इज यानी कि 1 प्लस एक्स स्केयर जो है वो एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका क्या आएगा आपका भाई 2 कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का क्या होता है 1, यही होता है भाई। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं भाई, यही ना क्या, नीचे वाला तो एज इट इज लिखा मैंने, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो 2 कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्केयर, यही होता है तो मैंने लिखा। उसके बाद माइनस ऊपर वाला एज इट इज, तो ऊपर वाला मैंने क्या एज इट इज लिखा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, और एक्स स्केयर का आपका क्या रहेगा 2x। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। क्या आएगा तो y2 की वैल्यू आपकी आई 2 माइनस 2 2 जा 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर का होल स्केयर। तो ये है आपकी y2 की वैल्यू, ये है आपकी y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यूज को यहां पुट करते हैं तो आपका क्या आएगा देखो भाई एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर था, वेरी गुड। y2 की वैल्यू क्या आई है ये, अगर मैं इसको पुट करता हूं तो 2 माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन क्या है एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। क्या मैं इसको एक्स स्केयर प्लस 1 आगे पीछे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, प्लस 2x एक्स स्केयर प्लस 1, और y1 की वैल्यू आपकी क्या है, ये y1 की वैल्यू है क्या 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर। अब देखो क्या मैं यहाँ इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ, और यहाँ पर इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या आएगा 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, और ये क्या बचेगा आपका 2 2 जा 4, तो 4x tan इनवर्स x, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो कैंसिल आउट हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 2। क्या यही आपकी RHS है 2? हाँ बिल्कुल। तो आपकी LHS RHS इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्या आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई हो तो इसको फिर नोटबुक में भी करें, और आपके 5.7 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि जो आपका डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी अभी बचा है। जो कॉन्टिन्यूटी में आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 और उससे रिलेटेड ही है आपकी क्या एक्सरसाइज नंबर 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम और रोज थ्योरम जिसमें आएंगी। तो वो क्लास हम परसों करेंगे। कल रहेगी आपकी डाउट्स की क्लास। अगर आपका एक्सरसाइज नंबर 5.2, 3, 4, 5, 6, 7 में कोई भी डाउट है तो कल मॉर्निंग 8 o'clock तक मुझे बता दें, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो हो सके नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।